ढलते सूरज की किरणों में एक पुरानी कहानी अपने आखिरी पन्ने लिख रही थी। चन्नी महल एक भूत जैसा खड़े था, अपनी विरासत और राज को अपने अंदर समेटे हुए। कभी चमकने वाले उसके दीवारों न पुराने और टूट फूट का शिकार थे, जिनको बेलोन ने अपने जाल में जकड़ रखा था। ये दीवारें जो कभी शान और शौकत का प्रतीक थी, अब सिर्फ एक भूल भुलैया बन गई थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई थी, जिसे सिर्फ पट्टन की सरसाराहट और दूर से आते हुए गिद्धों की आवाजों ने तोड़ रखा था। ये खामोशी जो पहले सुकून का प्रतीक थी, अब एक भयानक सन्नाटा बन गई थी। महल अपनी सांस रोक के हवा में गूंजते राज छुपाने लगा रहा था। हर कोने में एक कहानी थी, हर दीवार के पीछे एक राज। ऐसा लग रहा था जैसे अनदेखी आंखें उन्हें घूर रही हैं, जैसे हर अंधेरा कोना उन्हें देख रहा हो। टूटे हुए मेहराबों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे अंधेरे में भी कुछ चमक रहा हो। खामोशी बहरी कर देने वाली थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें खुद एक भूली बिसरी दास्तान सुनना चाहती हैं। हर इंट, हर पत्थर अपनी कहानी कह रहा था। रवि मेहता, एक सफल बिजनेसमैन, उस भव्य महल के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीद। दिल उम्मीदों से भरा था, जैसे उसने अपने सपने को हकीकत में बदलते हुए देख लिया हो। उनका सपना था इस महल को उसकी पुरानी शान वापस दिलाना, यूजे एक आलिशान होटल में बदलकर विरासत और मेहमान नवाजी का एक नया नाम देना। यह सपना सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उनके परिवार का भी था। उन्होंने अपने अंदर फैल रहे बेचैनी को नजरअंदाज कर दिया, यूज अनजान होने का डर का नाम दिया। लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। रवि ने अपना हाथ ठंडे खुरदुरे दीवार पर फेरा, जैसे उसने महल के दर्द को महसूस किया हो। उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, एक झुरझुरी सी उसके हाथों में दौड़ गई। ये महल अब भी जिंदा था, अपनी कहानी सुनाने के लिए बेचैन। उसने उसे ठंडी हवा का असर समझकर झटक दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी का बीज बो दिया गया था। उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने का संकल्प ले लिया था। पूनम की चंदनी आंगन में लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थी, जैसे महल अपनी कहानी कह रहा हो। हवा में चमेली और सड़ांध की मिश्रित खुशबू थी, जो महल के पुराने और नए रूप को एक साथ जोड़ रही थी। रवि ने एक गहरी सांस ली, खुद को मजबूत करते हुए। उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने का संकल्प ले लिया था। वो चंदी महल को अपनी शानदार कृत बनाने के लिए दृढ़ था। उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने का संकल्प ले लिया था, और ये महल उसके सपने का हिस्सा बन गया था। रवि हमेशा से बड़ा सोचने वाला इंसान रहा था। उसके सपने हमेशा से आम इंसान से कुछ अलग और बड़े होते थे। वो बड़े सपने देखता था और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देता था। उसकी मेहनत और लगन का कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने पहली बार चंदनी महल को देखा, तो उन्होंने इसे एक सुनहरा मुंह का समझा। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो उनकी पहचान बनेगा। सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं, बल्कि एक भूली बिसरी विरासत को फिर से जिंदा करने का एक चांस। ये उनके लिए एक सपने को हकीकत में बदलने का मौका था। महल टूट फूट के बावजूद एक अजीब सी खिंचाव रखता था। उसकी हर दीवार, हर कोने में एक कहानी छुपी थी। वो अपने अंदर छुपी शान और अमीरी की कहानी खुद बयां कर रहा था। रवि को लगा कि ये महल उनकी मेहनत से फिर से अपनी पुरानी शान पा सकता है। रवि ने सोच लिया था शानदार कमरे, चमकते फाउंटेन्स और हरे भरे गार्डन्स। उन्होंने अपने मन में एक तस्वीर बना ली थी। उन्होंने देखा टूरिस्ट और बड़ी बड़ी हस्तियां इस महल की बहार देखकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये महल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है। उन्होंने लोकल लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये सब बस अफवाहें हैं। वो लोग बेकरार आत्माओं और चन्नी महल पर लगे श्राप की बातें करते थे। उन्होंने सुना था कि ये महल श्रापित है। उन्होंने उनकी बातों को अंधा विश्वास मानकर टाल दिया। रवि को ऐसे किस्सों पर विश्वास नहीं था। वो लॉजिक में विश्वास रखते थे, भूत प्रेत की कहानियों में नहीं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान ब्लूप्रिंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर लगा दिया। वो ब्लूप्रिंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डूबे रहते। उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए हर छोटी बात का ध्यान रखा। उन्होंने आर्किटेक्ट्स और हिस्टोरियंस की बेहतरीन टीम बनाए। यह टीम उनके सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयार थी। वो चन्नी महल को अपनी मेहनत का नमूना बनाकर दिखाएंगे। उन्होंने सोचा कि यह महल उनकी मेहनत और लगन का प्रतीक बनेगा।
लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते, रवि को यह एहसास होने लगा कि उन पर किसी की नजर है। उन्हें लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। खाली कमरों में अजीब सी आवाजें गुंजा करती थीं। ये आवाजें उन्हें परेशान करने लगी। उनकी नजर के कोने में परछाइयां नाचती रहती थीं। ये परछाइयां उन्हें डराने लगी। उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन डर उनके मन में घर करता जा रहा था। उन्हें लगने लगा कि यह महल सच में श्रापित है। This news fire of manor nearby of village into spread went. Moonlight Palace, maid servants from herd pade being of after, now itself of again from awake planted was. Village people, his former manyataon and kahaniyon of along, dare himself were. Old people a tragic love story told were. Moonlight name of a beautiful queen and uske deceitful lover, King Vikramov. Him betrayal, bloodshed, and a restless soul of peace of search of stories making were. His saying was of Moonlight Palace. Not a ruin just, but a broken heart, heart of grave was. Village people his Ravi to warned gave. He pleaded of him palace to it itself, leave let. Him strange incidents, unholy or terrifying drishyon of stories making were. His belief was of moonlight of soul palace into wonders there, his fate of morning doing was. But Ravi, his stubbornness into blinded, their talks on attention just gave. He his fears to fools of stories, considering making dismissed gave. Him his dreams to these talks, from breaking just let. Again even, him stories unka picha nahi. Leave where. Him palace of empty rooms, into echo doing where. Him nights of darkness into his all around gumti kept where. Him themselves of intentions on doubt achieve cast where. Was really into him Moonlight Palace into alone was. जैसे ही रवि की टीम ने काम शुरू किया, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। औजार गायब होने लगे, दुर्घटनाएं होने लगी और काम करने वाले बेकरार महसूस करने लगे। ऐसा लगता था जैसे कोई अनजान शक्ति उन्हें काम करने से रोक रही हो। वातावरण भयानक होता जा रहा था। महल के अंधेरों में कुछ ऐसा था जो सबको डरा रहा था। एक रात रवि के साथ एक भयानक अनुभव हुआ। उस रात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो महल में अकेला था, कुछ पुराने ब्लूप्रिंट्स देख रहा था। उसने सोचा कि शायद इन ब्लूप्रिंट्स में कुछ राज छुपा हो। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसका लैंप बुझ गया। अंधेरा छा गया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे किसी की उपस्थिति महसूस हुई, जैसे कोई उसके पास ही खड़ा हो लेकिन दिखाई ना दे। कोई ठंडा और अदृश्य चीज उनके पास से गुजरा। उसने अपने आप को संभलने की कोशिश की, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उन्होंने एक धीमी सी आवाज सुना, जैसे रेशमी कपड़े की सरसराहट। यह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। डर से उनके होश उड़ गए। उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वो भगते हुए कमरे से बाहर निकले। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। रवि ने इन घटनाओं को समझने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद ये सब उसके दिमाग का खेल हो, लेकिन सच तो ये था कि वो डर गया था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे मदद की जरूरत है। ये सब कुछ उसके बस के बाहर था। यूज किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पैरानॉर्मल चीजों को समझता हो, जो चंदनी महल के अंधेरे पर रोशनी डाल सके। उसने सोचा कि शायद कोई एक्सपर्ट ही इस राज को सुलझा सके। उन्होंने एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर मीरा शर्मा के बारे में सुना था। डॉक्टर शर्मा अपने काम के लिए काफी मशहूर थी। एक ऐसी महिला जो अपने साइंटिफिक अप्रोच और आत्माओं से बात करने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई ऐसे केसेस सॉल्व किए थे जो दूसरे लोग नहीं कर पाए। जवाब की तलाश में रवि ने डॉक्टर शर्मा से संपर्क किया। उसने सोचा कि शायद डॉक्टर शर्मा ही उसकी मदद कर सकती हैं। उन्हें उम्मीद थी कि वो इन अजीब घटनाओं का कोई तर्कसंगत जवाब दे पाएंगी। रवि को लगा कि डॉक्टर शर्मा ही उसकी आखिरी उम्मीद है। उन्हें क्या पता था कि वो प्रेम, धोखा और अशांत आत्माओं की एक दर्दनाक कहानी का पर्दाफाश करने वाले हैं। ये कहानी उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां सच और अफसाने के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है।